नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1956 में। जबकि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कब बना था ये जो है? 1953 में। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, सबसे पहले जापान में कौन सा द्वीप है? होन्शु नाम का एक द्वीप है जो कि प्रसिद्ध है जो है तेल के लिए। ये तेल उत्पादन का जो है प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो देखिए, सबसे पहले जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो देखिए, वर्तमान में कंप्यूटिंग में जो पूरे विश्व में जो कोड प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ASCII। ASCII इसका जो है ASCII, ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, ये जो उपन्यास है ये लिखी गई है स्ट्रीन कायर के द्वारा। इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष में जो है 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू किसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जल्लीकट्टू जो है पोंगल के साथ में जुड़ा हुआ है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ये जो है तमिलनाडु का है। और इसके अलावा जल्लीकट्टू भी कहाँ का है? तो ये भी तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो देखिए, भारत में जो है महिलाओं के लिए जो है जो आरक्षण उपलब्ध है वो है पंचायती राज निकायों में। पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण जो है मिला हुआ है। अगला 11वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो ये जनगणना हुई थी सबसे पहले 1872 में। किसके समय में हुई थी ये? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए, जो टोकरी बुनने वाला है, कुम्हार है, माली है, ये तीनों तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पुजारी है ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ, तो इसका राइट आंसर है जहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला 14वां प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिज़ाइनर कौन है। तो देखिए, नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद है या डिज़ाइनर है इसका नाम है जो है एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ पर हुई है। तो ये हुई है जो है असम की राजधानी गुवाहाटी में। नेक्स्ट इसके बाद अगला 16वां प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाते हैं कि 2023 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये इसकी जो है इस बार की थीम थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% हो सकती है। तो ये करता है 91वां संशोधन। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो अकबर को बैठाया गया था कलनौर के मुगल सिंहासन पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो देखिए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला 20वां प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला 21 नंबर का प्रश्न है, FM प्रसारण बैंड किसके बीच में होता है। तो ये जो है VHF रेंज के बीच में होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो ये चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो नदी का प्रवाह है इसको मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है क्यूसेक का। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड को नापा जाता है मैक में। रिएक्टर से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। हर्ट्ज से क्या नापते हैं, आवृत्ति नापते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो आर्द्रता जानने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। पायरोमीटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग जो है उच्च तापमान के नापने में किया जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है आपेक्षिक घनत्व को नापने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला 27 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देती है। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य है झारखंड राज्य। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो देखिए जो महात्मा गांधी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1924 में इन्होंने जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है। तो ये सामाजिक और आर्थिक हालत से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा बन गया है। तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला ये पहला भुगतान बैंक बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका राइट आंसर है संसदीय। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद में। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अहमदनगर को अंततः किस वर्ष में जो है मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो ये है 1632 में। अगला प्रश्न है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो रक्त के लाल दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है 36, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये फसल होती है चावल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश को अलग भारत के साथ। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो दोस्तों ये हमारी आज की GS का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 था। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें इसे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।